बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बुक की नई किताब जो कि 2024 और 25 के लिए नई एडिशन है, इसमें एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है साबित करे दैट प्राइम फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 यानी 2600 के, ये साबित करे कि 2600 के प्राइम फैक्टर्स आर सेम, एक जैसे है, यूजिंग डिवीजन मेथड, जब हम डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करेंगे, यानी जब हम 2600 के डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे या फाइंड करेंगे, एंड फैक्टर ट्री मेथड और फैक्टर ट्री मेथड से, यानी जब हम डिवीजन मेथड या फैक्टर ट्री मेथड को जब इस्तेमाल करेंगे 2600 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए, तो वो एक जैसे आते हो, यानी वो एक जैसे आते हैं, वो एक आते हैं। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में तो पहले 2600 को इसी तरह लिखेंगे और पहले 2600 के हम डिवीजन मेथड के ज़रिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो 2600 को हम इस तरह पहले लगाएंगे। 2600 हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर से। तो हमारे पास 2 पहला प्राइम फैक्टर है, तो 2600 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जिस नंबर में इकाई की जगह या वंस की जगह 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो 2 पे तकसीम होता है। तो 2600 को जब हम इस 2 पे और डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट में हासिल होता है 1300। तो 1300 को हम दोबारा 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट में हमारे पास आएगा 650। 650 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो 1300 आता है। तो अब ये जो 650 आया क्वोशंट में, यानी 13 को जब 2 पर हमने तकसीम किया और क्वोशंट में हमारे पास 650 आया, तो इस 650 को दोबारा फिर 2 पे तकसीम किया जा सकता है। तो इसको जब 2 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्वोशंट में हमारे पास आता है 325। अब 325 को हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते और इसको 3 पे भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो 3 के बाद हमारे पास प्राइम फैक्टर 5 है, तो इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे। तो 5 पे डिवाइड करने से हमें क्वोशंट में हासिल होता है 65। तो 65 को फिर हम 2 या 3 पे तकसीम नहीं कर सकते, तो इसको 5 पे तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि 5 पे वो अदद तकसीम होता है जिसमें इकाई की जगह 0 हो या 5 हो, तो वो 5 पे तकसीम होता है। तो इसको जब 65 को जब हम 5 पे तकसीम करेंगे तो क्वोशंट में हमारे पास 13 आएगा। अच्छा, तो ये 13 खुद प्राइम फैक्टर है। तो जाहिरी बात है, जब ये खुद प्राइम फैक्टर है तो इसको इसी यानी 13 पे तकसीम करेंगे।
तो 13 पर जब 113 जार 13, तो यहाँ पे एक आएगा। तो ये हमारे पास हो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, यानी 2600 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब इनको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, यानी 2 रेज टू द पावर 3, क्योंकि ये 2 कितनी दफ़ा है, ये 2 3 दफ़ा, इसलिए 2 रेज टू द पावर 3, और ये 5 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, यानी 5 रेज टू द पावर 2 और इंटू, और 13, ये 13 कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा, इंटू 13। ये 13 का पावर 1 है, लेकिन हम लिखते नहीं है। अच्छा, तो 2600 के डिवीजन मेथड के ज़रिए ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आए, और फिर इनको हमने इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट किया। अब 2600 के हम प्राइम फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 2600 को हम पहले रेक्टेंगल में बंद कर लेते हैं, फिर इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। तो 2 पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास 1300 आता है, यानी 1300 को जब हम 2 में ज़रब देते हैं तो 2600 आता है। तो यहाँ पे अब 1300 है, 1300 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ये 2 को हम उसी तरह लगाएंगे। तो 1300 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 पे तकसीम होता है, तो 2 पे जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हम 650 को 2 से ज़रब देंगे, फिर 1300 आता है। तो ये हमने एक्सपेंड किया 1300 को, तो ये हमारे पास आए, यानी 2 इंटू 650। अब ये 2 को हम इसी तरह लगाएंगे और 650 को हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये 650 2 पे तकसीम होता है, तो इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है, 325, ये 325। अच्छा, ये 2 पैर हम दोबारा पैर इसी तरह वैसे लगाएंगे और इस 325 को हम आगे एक्सपेंड करेंगे। तो 325 को हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते और न 3 पे, इसलिए इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसको जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन पे हमारे पास 65 आता है, क्योंकि 65 को जब हम 5 में ज़रब देते हैं 325 आता है। अब ये 5 आया और ये 5 खुद एक प्राइम फैक्टर है, इसलिए इसको इसी तरह लगाएंगे, क्योंकि इसको मज़ीद हम एक्सपेंड नहीं कर सकते और इस 65 को हमने एक्सपेंड करना है। तो ये 65 हम 5 पे तकसीम करेंगे, क्योंकि 2 या 3 पे ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास 13 आता है, बस ये 13 आया और इस 13 को आगे हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये नीचे वाले, ये जो आखिर में हमारे पास है, ये प्राइम फैक्टर्स है 2600 के। कौन कौन से, यानी 2600 बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। ये तो यहाँ पे भी डिवीज़न मेथड में भी जब हमने मालूम करना चाहता तो यही आए थे इसके, यानी सेम आते हैं। तो अब इनको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। ये 2 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, यानी 2 रेज टू द पावर 3 इंटू, और 5 कितनी दफ़ा है, ये 2 दफ़ा, 5 रेज टू द पावर 2, और 13 कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा, इंटू 13। तो ये यानी 2600 के प्राइम फैक्टर्स
डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड से जब हमने मालूम किया तो इसके प्राइम फैक्टर सेम आते हैं, तो ये हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स। मैं 3 मुख्तलिफ अदाद का प्रोडक्ट हो, यानी 3 अदाद को जब 3 डिफरेंट नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, तो उसका मैं एक प्रोडक्ट हो। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13। मेरा सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 13 है। आई एम बिटवीन 100 एंड 200। मैं 100 और 200 के दरमियान हो। हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये कुछ इशारे दिए गए हैं कि मैं 3 मुख्तलिफ अदाद का प्रोडक्ट हूँ, मेरा सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 13 है, मैं 100 और 200 के दरमियान हो। तो बताइए कि मैं कौन सी अदद हूँ। तो अगर हमें पता है कि पहले जो प्राइम फैक्टर्स है, यहाँ पे हम यानी मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 13 है मेरा सबसे प्राइम फैक्टर, तो यहाँ तक 13 तक हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। और पहला प्राइम फैक्टर है हमारे पास 2, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 13 तक हमने इस वजह से लिखे क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये मेरा सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 13 है। तो 13 से पहले जो प्राइम फैक्टर है वो कौन से है? 2, 3, 5, 7, 11। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कि मैं 3 मुख्तलिफ अदाद का प्रोडक्ट हो, तो हम देखते हैं इन प्राइम नंबर को, 3 प्राइम नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 13 को तो हम लगाएंगे क्योंकि 13 तो इसमें लाजमी है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर। तो 13 इंटू 13 को हम पहले ये दो प्राइम नंबर से ज़रब देते हैं, यानी इंटू 2 इंटू 3, तो इससे क्या आता है? 78। 78 इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरता क्योंकि ये 100 और 200 के दरमियान है वो जो प्रोडक्ट है, और इनका प्रोडक्ट यानी 13 इंटू 2 इंटू 3, इन 3 अदाद का प्रोडक्ट 78 आता है। तो ये इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरता जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम अब 13 को लगाते हैं और उसके साथ 2 और 5 को ज़रब करते हैं, यानी 13 इंटू 2 इंटू 5। अभी इन 3 डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट 130 आता है। तो 130 इस कंडीशन पर पूरा उतरता है क्योंकि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कि मैं 100 और 200 के दरमियान हो, तो 130 100 और 200 के दरमियान है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ये इसका भी आंसर हो सकता है क्योंकि 13 के साथ अगर हम 2 को ज़रब करते हैं और फिर 7 को, तो इससे 182 आता है। तो 182 भी तो इसी कंडीशन पर पूरा उतरता है क्योंकि 182 भी 100 और 200 के दरमियान है। इसी तरह 13 के साथ अगर हम 3 और 5, ये जो प्राइम फैक्टर है ये 2, अगर हम इनको ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनसे आता है 195। तो ये भी इस कंडीशन पर पूरा उतरता है क्योंकि ये भी 100 और 200 के दरमियान है। तो ये 3 मुख्तलिफ आंसर्स इसके हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द नंबर, वो नंबर मालूम करें, दैट इज द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट हो, ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स,
यानी सबसे ज्यादा प्राइम नंबर्स का, यानी जिसके प्राइम नंबर सबसे ज्यादा हो, बिलो 100 हो और वो 100 से नीचे हो, यानी वो प्रोडक्ट 100 से नीचे हो प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा प्राइम नंबर्स हो, सबसे ज्यादा प्राइम नंबर्स का वो प्रोडक्ट हो, और वो प्रोडक्ट 100 से नीचे हो, 100 से बिलो हो। अच्छा, तो पहले हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं, तकरीबन 1 इस तक हम लिखेंगे, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सबसे कम जो प्राइम फैक्टर है, सबसे कम जो प्रोडक्ट प्राइम नंबर है, पहले उनको आपस में ज़रब करते हैं। पहले 3 अदाद हम उठाते हैं, 3 प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इससे आता है 13। तो ये इस कंडीशन पर पूरा पूरा उतरता है, क्योंकि ये 30 100 से नीचे है। इसी तरह आगे हम 3 प्राइम फैक्टर उठाते हैं, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7, तो इससे 42 आता है। तो ये भी इस कंडीशन पर पूरा उतरता है, क्योंकि ये 42 100 से नीचे है। इसी तरह, लेकिन ये आप लोग नोट कर ले कि हम 4 प्राइम फैक्टर्स को इकट्ठे ज़रब नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पे जो इनका जो प्रोडक्ट 30 है, इसमें अगर हम एक और प्राइम फैक्टर शामिल करते हैं तो फिर वो 100 से ऊपर हो जाता है, 100 को क्रॉस करता है। तो इसलिए हम सिर्फ 3 प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट है इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 इंटू 3 इंटू 11, तो इससे 66 आता है। तो ये भी इस कंडीशन पर पूरा उतरता है, क्योंकि 66 100 से नीचे है। इसी तरह नेक्स्ट हम 2 इंटू 3 इनके साथ हम 13 को शामिल करते हैं, 13 को शामिल करते हैं, तो इससे क्या आता है 78। तो ये भी इस कंडीशन पर पूरा उतरता है, क्योंकि 78 भी 100 से नीचे है। लेकिन अगर हम 2 इंटू 3 के साथ 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर इससे 102 आता है। तो 102 इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरता, क्योंकि 102 100 से ज़्यादा है, और यहाँ पे हमें ये बताया हुआ है कि वो 100 से नीचे हो। तो लेकिन ये 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इस कंडीशन पर पूरा उतरता है, क्योंकि इससे 70 आता है, और 70 भी 100 से नीचे है। तो यहाँ पे और इसी तरह जब हम 2 इंटू 5 इंटू 11 इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनसे 110 आता है। तो ये 110 आता है, और ये इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरता। तो ये यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसका आंसर हो सकता है, और ये भी इसका आंसर हो सकता है 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 42, ये भी इसका आंसर हो सकता है, और ये भी इसका आंसर हो सकता है, यानी 2 इंटू 3 इंटू 11 66। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, और ये भी इसका आंसर हो सकता है 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 78, और ये भी इसका आंसर हो सकता है 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 70। तो और हर एक में
तीन प्राइम फैक्टर आते हैं, यानी बराबर आते हैं। अगर किसी के 4 फैक्टर होते तो फिर वो इसका आंसर होता, क्योंकि वो ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स, उसमें ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स होते। लेकिन यहाँ सब में बराबर आ रहा है, तो लिहाजा ये यानी 1 2 3 4 5, तो ये 5 इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट दिस इंडेक्स नोटेशंस। एन इंडेक्स नोटेशन को, ये नीचे जो दिए गए हैं, इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिखना है। ये इंडेक्स नोटेशन में है, ये पार्ट 1 में जो दिया हुआ है 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, और 2 में 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 11 रेज़ टू द पावर 3, और ये पार्ट 3 में 5 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 7 रेज़ टू द पावर इंटू 11 रेज़ टू द पावर 5, और पार्ट 4 में 2 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 2। तो ये इंडेक्स नोटेशन में है, और n को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये पहला पार्ट फर्स्ट 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। अब ये 2 रेज़ टू द पावर 4 का क्या मतलब है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यानी 2 4 दफ़ा ज़रब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमने 2 रेज़ टू द पावर 4 को एक्सपेंड किया, और फिर नेक्स्ट है 3 रेज़ टू द पावर 2, यानी 3 इंटू 3, ये इसको हमने एक्सपेंड किया 3 रेज़ टू द पावर 2, और नेक्स्ट है इंटू, यहाँ पे इंटू लगाएंगे ज़रा। 5 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसका आंसर है। ये इंडेक्स नोटेशन में था, यानी 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, और ये नीचे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, पार्ट 2 में है 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 11 रेज़ टू द पावर 3। इनको हमने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, और ये है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में। अच्छा, 3 रेज़ टू द पावर 5 का क्या मतलब, इसका मतलब है 3 रेज़ टू द 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये एक्सपेंड किया हमने। और नेक्स्ट है इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 का क्या मतलब है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 दफ़ा। और फिर यहाँ पे ये 11 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है, का मतलब है इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो ये ऊपर इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में था, और ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है 5 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 11 रेज़ टू द पावर 5। इसका क्या मतलब है, इनको हम, ये इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में है, और इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 5 रेज़ टू द पावर 6 का क्या मतलब है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 दफ़ा, ये हमने एक्सपेंड किया। और नेक्स्ट यहाँ पे 7 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 दफ़ा, क्योंकि पावर इसका 3 है। इंटू 11 रेज़ टू द पावर 5 का क्या मतलब है, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 5 दफ़ा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को
इन क्वेश्चंस का समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। उस वक़्त तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।